तो पिछले सेशन में अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि ये रिडायरेक्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि फाइल में कंटेंट सेव करना हो और एक नई फाइल भी बन जाएगी, इससे एंगल ब्रैकेट एंगल लगाएंगे अपन तो एक फाइल बन जाएगी, उसमें डेटा भी सेव हो जाएगा। बट एक ही फाइल में मान लो कंटेंट और भी सेव करना हो तो इस चीज़ को अपन वापस से लगाते हैं तो ओल्ड फाइल डिलीट हो जाती है, न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो अपेंड करने के लिए डबल वाला लगाते हैं, इनपुट देने के लिए अपन ये लेस देन वाला साइन लगाते हैं। डिस्क्रिप्टर, फाइल डिस्क्रिप्टर मैंने बताया था कि मान लो कोई कमांड है, एरर दे रहा है, तब अपने को लेना है टू टू एंगल, ओके। और सक्सेस आउटपुट है तब अपने को लेना है वन, और सक्सेस और एरर आउटपुट दोनों दे रहा है तब अपने को लेना है एम्परसेंट एंड दिए। तो ये लास्ट में मैंने बता दिए थे, ठीक है। किसी को डाउट हो तो वो अपना लास्ट वाला वीडियो देख लेना, वहां से रिवीजन हो जाएगा। ग्रैप कमांड अपने बता दिया था कि कोई अपने को कीवर्ड वगैरह, कोई वर्ड वगैरह अपने को सर्च करना है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड मैच अपने को सर्च करना है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। हेड कमांड अपन ने बताया था कि फर्स्ट की लाइन अपने को 10 लाइन ये दिखाता है, टेल कमांड लास्ट की 10 लाइनें दिखाता है, ठीक है। तो कट कमांड, टीआर कमांड, टी कमांड, ये अपन ने बताया था। कमांड चैनिंग ऑपरेटर्स है, तो ये कुछ तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, कुछ और अपने जैसे अपन टूल्स वगैरह लिखेंगे तब मैं बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि इनको कैसे लिखते हैं। और इसके अलावा टेस्ट कमांड्स भी बताऊंगा, ये है, ठीक है। तो टेस्ट कमांड वगैरह कैसे, तो मेरी मैं एक गिटहब रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के बाद, वहाँ पे मैंने ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप नोट्स वगैरह ये पूरे ले सकते हो कि कौन सी कमांड क्या क्या यूज आती है। देखो यहाँ पे मैंने इतना कुछ लिखा नहीं है, वहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि इस कमांड का ये यूज है, इस कमांड का ये यूज है, तो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा सा ओक कमांड के बारे में बात करते हैं। तो ओक कमांड क्या होता है बेसिकली, कि अपने को मान लो कोई कमांड लाइन है, अपने को कोई डेटा है, उस इनपुट में से कुछ स्पेसिफिक चीजें निकालनी है, और वो भी फील्ड सेपरेशन के हिसाब से, जैसे अपन ने कट कमांड में किया था। बट कट कमांड में क्या होता है कि उसमें फील्ड सेपरेटर होता है टैब, और ओक कमांड में फील्ड सेपरेटर होता है स्पेस। तो और ओक कमांड थोड़ा सा कट से एडवांस होता है, इसमें ज़्यादा अपने पास से कम चीज़ें होती हैं, तो वो अपन कैसे कैसे करते हैं तो वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें बाय बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका स्पेस फील्ड सेपरेटर होता है, कट कट में होता है टैब। ये जरूर ध्यान रखना, कट अप जब भी अपन कट करके कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि फील्ड सेपरेटर होता है। तो फील्ड सेपरेटर क्या होता है, देखो ये भी मैं बताता हूँ। फील्ड सेपरेटर ये होता है कि दो वर्ड के बीच में क्या है, स्पेस है, टैब है। तो स्पेस है तो जैसे सी डी सेल स्क्रिप्टिंग लास्ट टाइम अपने बनाया था, हाँ। सी डी ये पासवर्ड फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपन इसको एक लाइन माने तब तो फील्ड सेपरेटर्स में है ही नहीं। बट अपन माने कि ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, तो फील्ड सेपरेटर क्या है, कोलन। ऐसे ही मान लो यहाँ पे स्पेस होता तो फील्ड सेपरेटर होता है स्पेस, ठीक है। और ऐसे ही मान लो यहाँ पे टैब होता, कि मान लो स्पेस स्पेस तो ये इतना होता है और टैब ज़्यादा होता है, तो टैब होता तब होता है फील्ड सेपरेटर टैब। तो वो अकॉर्डिंग सिचुएशन, बट ये फील्ड सेपरेटर अपन कमांड के अकॉर्डिंग यूज भी कर सकते हैं। कि जैसे मान लो ये पासवर्ड फाइल है, देखो इनका यूज कैसे, अभी आपको थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि यार क्या बता रहे हैं, ये काम नहीं अपनी आएगा कि नहीं आएगा। बट जब अपन रियल में टूल्स जब लिखेंगे ना, तब ये एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि हाँ ये काम की चीजें हैं, और ये कैसे यूज करते हैं, तब आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो अभी आपको नॉर्मल यूजेज में बताऊंगा, और फिर जब अपन टूल्स छोटे छोटे बनाएंगे फिर थोड़ा बड़ा टूल्स लिखेंगे। बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, बट 100-150 लाइन का कोई अच्छा खासा टूल लिखेंगे लास्ट में। लास्ट जब अपनी क्लास होगी तो उसमें एक एग्जैक्ट अपने 1-1.5 घंटे तक एक टूल लिखेंगे। और उसमें क्या होगा कि एक अपन डोमेन देंगे, सब डोमेन निकालेगा, HTTPX करेगा, न्यूक्लियाई करेगा, बग निकालेगा, बग निकालने के बाद अपने को ईमेल भी कर देगा, ठीक है। और ईमेल करने के बाद कुछ और भी एडवांस चीजें होती है वैसे, तो कुछ है क्या होता है, रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं कि ये रिपोर्ट इसका करना है, वो कुछ टेम्पलेट्स वगैरह यूज करके ये रहता है। तो वो सब चीज़ें अपन देखेंगे, बट वो लास्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले अपन ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इसमें क्या है, तो देखो एक इस छोटा सा पहले आपको कुछ देखते हैं। VI टेस्टिंग एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ लिखा 3 4 5, ठीक है।
और एक मैंने लिखा 1 2 6। ओके, तो ये सिंपल अपन ने एक लिखा है कुछ, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने लिखा है। तो अपने को लाइंस चाहिए, देखो यहाँ पे तो अलग अलग चीजें हैं, तो ये अपन टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, बट अपन को लाइंस में मान लो कि फर्स्ट फील्ड चाहिए, कि ये सेकंड वाला नहीं चाहिए, थर्ड वाला अपने को नहीं चाहिए, फर्स्ट फील्ड चाहिए। बट स्पेस होना वो वाला चाहिए कि भाई ये यहाँ स्पेस है तो ये फर्स्ट फील्ड है, तो इसमें टैब है तो इसमें तो ये पूरा फील्ड है। ठीक है, स्पेस भी है और टैब भी है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है, तो इसमें देखो कैसे काम करता है वो कमांड, अपन देखते हैं कि टेस्टिंग, और उसके बाद अपन यूज करेंगे ओक। तो ये पाइप मैंने बताया था, एक कमांड के आउटपुट पे दूसरी कमांड चलानी हो तो पाइप यूज करते हैं। तो ये अपन ने किया ओक और सिंपली करली ब्रेसेस प्रिंट $1। तो देखो ये बेसिकली क्या कर रहा है, प्रिंट $1, मतलब फर्स्ट फील्ड अपने को चाहिए, और फर्स्ट फील्ड क्या है इसका, तो है 1। ठीक है, इसमें 3 है, तो देखो टैब में बाय डिफॉल्ट स्पेस भी होता है, देखो टैब है, इतना स्पेस है तो स्पेस भी इसमें है। तो ये हो गया फर्स्ट फील्ड इसका। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फील्ड, इस लाइन का फर्स्ट फील्ड 1 है, ये तो ये 1 आ गया। ठीक है, इस लाइन का फर्स्ट फील्ड 3 है, तो ये अपने पास 3 आ गया है। तो ये सब चीजें अपने को काम आती है जब अपन जैसे डोमेन्स वगैरह या फिर अपने कुछ बग्स वगैरह देख रहे हैं, तो अपने को चक ये चाहिए होता है कि इसमें से ये चीज निकालनी है, इसमें से ये निकालना है, इसमें से ये करना है, इसमें ये बदलना है, तब ये चीजें काम आती हैं। तो तब मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली टूल्स वगैरह अपन लिखेंगे तब कैसे काम आती है। तो इसमें देखो इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये पूरा ही एक माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसा ही इसमें आप ये सेकंड वाला फील्ड भी देख सकते हो कि ये मैंने सेकंड किया तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। तो देखो इसमें सेकंड क्या है 2, इसमें सेकंड क्या है 4, और इसमें सेकंड है ही नहीं, ये देखो फर्स्ट है सेकंड नहीं है, तो मतलब उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वो शो करेगा। तो ये ओक कमांड है, तो ओक कमांड क्या करता है कि अपन जैसे कोई भी फील्ड सेपरेटर, तो इसमें फील्ड सेपरेटर क्या ले रहा है स्पेस। तो इस फील्ड सेपरेटर को देखो ऐसा तो है नहीं कि अपन मान लो कहीं पे कुछ टेस्टिंग कर रहे हो या फिर कोई टूल्स वगैरह लिख रहे हो तो हमेशा अपने को स्पेस ही दिखे। कई बार ये होता है कि अपने को स्पेस ना दिखे और अपने को ये वाला दिखे, और अपने को फील्ड चाहिए ये है, और अपने को चाहिए कि भाई मेरे को तो लास्ट फील्ड ये वाला चाहिए सब में से, ये कि भाई इनका शेल क्या है। ठीक है, तो ये मेरे को सबका शेल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा ये देखो, या फिर आप ये देख सकते हो कि इनका फर्स्ट जो है ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो आप देखो पहले फर्स्ट पे अपन देखते हैं, तो फर्स्ट वाला अपने को चाहिए, तो इसमें देखो सेपरेटर क्या है, अपन सेपरेटर ये लेंगे तब अपन कर सकते हैं कि भाई सेपरेटर तो है कोलन और अपने को चाहिए फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7। तो अपने को ये चाहिए तो फर्स्ट लिख देंगे और ये चाहिए तो 7 लिख देंगे। ठीक है, बट अपने को चेंज करना पड़ेगा कि देखो बाय डिफॉल्ट उसमें सेपरेटर होता है स्पेस, तो अपने को ये चेंज करना पड़ेगा कि फर्स्ट अपने को चाहिए, तो अपने को ये बताना पड़ेगा कि नहीं स्पेस आपको नहीं मानना, आपको ये मानना है। तो ये अपने को चेंज करना हो उस फील्ड सेपरेटर के लिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, वो अपने को ये यूज कर लेंगे हाइफन एफ करके। ठीक है, और इसमें करेंगे वही सेम सेम चीज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें फर्स्ट फील्ड आ गया है अपना, तो इसने क्या किया कि पहले तो था बाय डिफॉल्ट फील्ड सेपरेटर क्या था स्पेस, कि मतलब स्पेस के आधार पे ये काम कर रहा था, तो इसमें स्पेस तो है नहीं, तो अपन स्पेस के आधार पे इस पे करते तो ये पूरा एक ही फील्ड माना जाता, कि जैसे मैंने इससे पहले अपन ने देखा था कि पूरा एक ही फील्ड है। देखो अपन ने यहाँ पे लिया था कि फर्स्ट फील्ड अपने को चाहिए, तो इसने पूरा दे दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे अपने को चाहिए कि नहीं नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे को 1 बाय 1 इनको काउंट करना है। इवन आप देखो फॉरवर्ड स्लैश को भी फील्ड सेपरेटर ले सकते हो, आप जीरो को भी फील्ड सेपरेटर ले सकते हो, रूट वर्ड को भी ऐसे फील्ड सेपरेटर आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्या है। तो अभी के लिए अपने को कोलन सही लग रहा है। ठीक है, वहां पे मान लो अपने को कई बार लगेगी नहीं फॉरवर्ड स्लैश फील्ड सेपरेटर सही रहेगा, तो ये क्या करेगा ये वाला पूरा एक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, तो ये फील्ड सेपरेट हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश से। तो अभी के लिए अपन ने माना कोलन, तो ये बोलेगा कि हाँ कोलन फील्ड सेपरेटर है, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है यहाँ तक, और ये है। ठीक है,
तो ये अपन ने फर्स्ट देखा, तो अभी अपन उसको सेवंथ लास्ट वाला देखना है, तो लास्ट अपन ने काउंट करा था 7 था। ठीक है, तो 7 इसमें चेकआउट कर लेते हैं कि अपन ने लिया 7। तो ये देखिए सबका शेल आ गया है, ये देखिए। ठीक है, तो वैसे अपन इसको निकालें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप 1 बाय 1 निकालोगे, डिलीट करोगे, निकालोगे, डिलीट करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। बट अपन ये कमांड्स वगैरह क्या करती है, अपना टाइम भी सेव करती हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि टूल्स लिखने में ही काम करती है। आपने देखा होगा काफी सारे हैकर्स बार बार ऐसे वन लाइनर लिखते रहते हैं, ऐसे आप देखोगे कि ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और इजीली वो चीजें कट पेस्ट करते रहते हैं। तो वो ऐसे ही करते हैं, बट इजीली शुरू में थोड़ा आपको थोड़ा सा लगेगा, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें ईजी हो जाएंगी। ये है, तो ये रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये अपन ने लिया, तो ये फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, और ये हो गया लास्ट वाला। बट इसमें अपन चीजें मैनेज भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये ऐसे लिखना है। ये देखिए कि मेरे को फर्स्ट, ये तो है यूजर, यूजर लिखना है, और फिर उसके बाद उसका लिखना है शेल, उसका शेल क्या है, तो वो भी अपन देख सकते हैं कि अपने को यूजर तो है फर्स्ट, तो दोनों चीजें भी अपन लिख सकते हैं कि मान लो ये अपन ने लिखा फर्स्ट, और ये डॉलर लिखा 7, तो ये दोनों लिख दिए, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये देखिए। बट इसमें थोड़ा सा ये देखो अपने को अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने को पता नहीं चल रहा है थोड़ा सा, ये तो इसमें अपन बीच में चीजें भी डाल सकते हैं कि ये, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो ये अपन ने क्या किया, अपन ने $1 $7, मतलब फर्स्ट फील्ड अपने को चाहिए, सेवंथ फील्ड अपने को चाहिए, तो ये फील्ड अपने काउंट करके मैंने बताया था इजीली काउंट कर लोगे, आप कर लोगे इजीली, है ना। तो ये फर्स्ट फील्ड है और ये सेवंथ फील्ड है। ठीक है, अब मेरे को यार, आप किसी को ये भेजोगे तो उसको लगेगा यार ये क्या भेज दिया, तो अपने को बीच में कुछ ऐसा डाल दो कि हाँ भाई ये थोड़ा समझ में आ जाए, तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं कि अपन जैसे बीच में एक और बनाएंगे और वहां पे डबल कोटेशन करके और ये कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये आ गया बीच में सबके, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये यूजर है और ये इसका ही है। ठीक है, ऐसे ये यूजर है, ये इसका ही है। तो अब इसमें और भी चीज अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे कि नहीं मेरे को तो ये ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये देखो ये इजीली आपको पता चल जाएगा। हाँ भी, तो आप इसमें थोड़ा एडिटिंग कर सकते हो फाइल्स में। ठीक है, ऐसे, तो ये एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि ये कमांड लाइन एडिटिंग होती है एक तरीके से, कि आप कमांड लाइन से अपन चीजें फाइल में कर पा रहे हैं कि हाँ ये करना है, ये करना है, एडिटिंग करना है। देखो आप इसका थोड़ा सा यूज केस आपको मैं दिखाता हूँ कि ये डोमेन्स है, और इसको मैं कहूँ कि इनमें सब में HTTPS लगाना है, तो आप क्या करोगे, इस फाइल को ओपन करोगे, फिर 1 बाय 1 HTTPS लगाओगे, तो देखो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ये देखो कमांड यूज कर सकते हैं कि मैंने करा कैट डोमेन्स और ओक करा, और इसमें फील्ड सेपरेटर की कोई जरूरत है नहीं, ये तो फर्स्ट है फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड से अपने को पहले कुछ जोड़ना है। ठीक है, तो पहले तो अपना फर्स्ट फील्ड लिख के चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई चीजें सही काम कर रही कि नहीं। तो अपन ऐसे देखेंगे कि हाँ भाई, तो ये फर्स्ट फील्ड है, इसमें देखो फील्ड एक ही है, फील्ड सेपरेटर होता है स्पेस, इससे फेस कहीं है नहीं, तो ये सब फर्स्ट ही है, सेकंड किस है ही नहीं इसमें। तो अपने को क्या करना है कि फर्स्ट से पहले HTTPS जोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि भाई जस्ट मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको क्या करना है, डबल कोटेशन लगाना है, HTTPS करेंगे। ठीक है, और ये अपन कर देंगे, तो और देखो ये देखो HTTPS जोड़ गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है कि अपने को वो :/ भी जोड़ना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अपन जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये / भी जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए तो कितना इजी हो गया है, देखो इजीली मैंने HTTPS सब में जोड़ दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये काफी इजी हो जाता है चीजें इससे करना, कि मान लो अपन ने HTTPS सब में ऐड कर दिया है, और वैसे आप इनको ऐड करते 1 बाय 1 तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। टाइम देखो कि शैल स्क्रिप्टिंग यही नहीं है कि अपने को टूल्स लिखने में काम आती है, ये अपना टाइम सेविंग भी बहुत करती है। चीजें अपन काफी सारी चीजें करते हैं, बहुत सारा टाइम सेव करती है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कोई कमांड अपनी रह रही हो तो ये अपन ने चेक कर लिया, 1 2 3 अपन ने देख लिया कि हाँ 2 3 एक साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हो। देखो वो मैंने बताया था कि आप कौन सा था उसमें ये पासवर्ड वाला, तो ये अपन ने देखा था कि अपन यहाँ पे मान लो सेकंड पार्ट भी अपन लेना चाहिए कि भाई मेरे को सेकंड चाहिए और फिर सेवंथ चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हो, ये आप काउंट आप ले सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आ जाएंगे। तो ये देखो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है बीच में इनके सबके वो लगा देते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो इसमें यूज कर लेते हैं ये।
ठीक है, और इसमें एक यूज कर लेते हैं ऐसा सेम, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि दो पार्ट हैं। देखिए, तो ये तीन पार्ट हैं अपने, कि एक तो फर्स्ट फील्ड आ गया, फिर बीच में एंगल है, ठीक है, ये फर्स्ट फील्ड आ गया, ये बीच में ये है, और ये है। देखो, ये शेल स्क्रिप्टिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टम एडमिन का भी आप कहीं पे काम करोगे तो भी काफ़ी यूजफुल होती है। सिस्टम एडमिन का जो आपने सुना होगा, सिस्टम एडमिन में क्या होता है कि बैकएंड में चीज़ें अपने को देखना होता है कि हाँ भाई क्या क्या चल रहा है, कौन सा सर्वर चल रहा है, कौन सा सर्वर एक्टिव है, कौन सा डीएक्टिव है, वहाँ पे भी आप ये काम ले सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे ले सकते हो, देखो वो मैं बताता हूँ। एक सर्विस अपाचे टू स्टेटस मैंने लिखा, चलो ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो अभी मेरे को मान लो, देखो अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट मेरे को मान लो कोई टूल्स लिखना है, और वो इस आधार पे काम करेगा कि एक्टिव है तो ये चीजें करनी है। तो देखो अभी क्या है, ये एक्टिविटी में क्या बता रहा है, इनएक्टिव। तो वो एक टूल मैं बनाऊं, और वो क्या करेगा कि अपाचे एक्टिव है तो ये कमांड रन करनी है, एक्टिव नहीं है तो ये कमांड रन करनी है। तो उसको अपन डायरेक्टली ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं भाई ये फाइल है इसमें अपने आप चेक कर ले, नहीं भाई वहाँ ऐसा तो होता नहीं है। तो अपने को इसमें से निकालना पड़ेगा एक्टिव है डिएक्टिव है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ने ये किया, और देखो एक तो ये सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी आप चीजें कर सकते हो कि भाई आपने एक्टिव किया, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपने क्या किया, ग्रैप एक्टिव करा। तो ग्रैप में से क्या होगा, वन बाय वन करते हैं, पूरा एक साथ आ गया, ठीक है। देखो अपन ने करा ग्रैप, ग्रैप मैंने लास्ट टाइम बताया था। ग्रैप क्या करता है कि जिस लाइन में ये एक्टिव वर्ड है ना, उस पूरी लाइन को फेच करता है। तो ये वाले लाइन में एक्टिव है तो ये शो करेगा। तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, देखो ग्रैप करके ऐसा नहीं है, ग्रैप आप डेड ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। अब अपने को इसमें से कौन सा वाला वर्ड चाहिए, ये वाला वर्ड चाहिए। और आप पर ये स्पेस अपन लेंगे ना, तो ये देखो ये भी इसके साथ लगा हुआ आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि फील्ड सेपरेटर उसको बोल दें कि फील्ड सेपरेटर क्या है, कोलन। तो ये तो हो जाएगा पूरा सेकंड पार्ट, और इससे पहले हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अपन देखो इसका यूज कैसे होता है, काफी अच्छी कमांड्स होती हैं ये, ठीक है। मैंने करा, ये लगाया और प्रिंट करा, ठीक है, और $1, ठीक है। अब देखिए, तो इस कमांड का आउटपुट के आधार पे मैं काम कर सकता हूं कि इफ दिस देन डू दिस, देन इफ दिस नॉट देन डू दिस लाइक दिस। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये हो तो ये कैसे करना है, ये हो तो कैसे करना है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं वहां पे कि हाँ, ये कमांड का आउटपुट एक्टिव है ना, तब तो ये चीजें अपने को टूल को ये करना है। इस कमांड का आउटपुट ये है तो ये करना है, ऐसे। तो ये सब चीजें काफी काम की होती हैं। तो ये देखो अपन ने यहाँ इजीली इसके वन लाइनर, तो एक तरीके से छोटा सा वन लाइनर भी आप इसको मान सकते हो कि आप जैसे वन लाइनर, आपको लोग बोलते हैं ये वन लाइनर है, वो वन लाइनर है, तो वो वन लाइनर आप इजीली आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसमें ये लाइनिंग, ये अपने फील्ड सेपरेटर बता दिया, एनएफ फील्ड सेपरेटिंग आपको काउंट करके बता देता है कि आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये काउंट कर देता है कि मान लो ये किया, और अपने को पता करना है कि हाँ भाई फील्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो एनएफ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हाँ भाई जो फर्स्ट लाइन है उसमें 7 फील्ड है, सेकंड लाइन है उसमें 7 फील्ड है, तो ये फील्ड बता रहा है। ये लाइन भी काउंट कर देगा, यानी कि आपको लाइन काउंट कर रहे हो तो एनआर कर सकते हो। तो ये देखो लाइन काउंट कर देगा कि 1 2 3 6 3 ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हो, देखो आपको ऐड करके दिखाता हूँ मैं कि आपने एनआर करा और उसके बाद आपने कर दिया $1। तो इसमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। ये किया, ठीक है। इसके बीच में अपन कुछ समझने के लिए लगा देते हैं ये, इजीली अपने को चीजें दिखे। ये देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि देख, फर्स्ट रूट है, सेकंड डेमन है, थर्ड बिन है, फोर्थ सिस है, फिफ्थ सिंक है, सिक्स्थ गेम है, सेवंथ मैन है। तो ये देखो ये चीजें अपने को इजीली चीजें अपन ऐसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी ओक कमांड का यूज है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ओक कमांड में इतना ही है, बाकी अपने को कुछ और चीजें देखो, मेरे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ आएगा तो अपन वो देख लेंगे और मैं उस टाइम पे आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो ओके, ये हेलो वर्ड सेल स्क्रिप्टिंग,
हेलो वर्ल्ड शेल स्क्रिप्ट शेबंग लाइन एग्जीक्यूट परमिशंस। ओके, ये अपन थोड़ा देखते हैं, सेट कमांड अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन ये देखेंगे, ठीक है, कि टूल्स कैसे लिखते हैं, फिर अपना अपना फर्स्ट टूल लिखेंगे। चलो पहले टूल्स लिख लेते हैं, छोटा सा टूल लिख लेते हैं, ये सेट कमांड अपन देखते हैं, पहले टूल लिखते हैं छोटा सा। तो अपने को एक टूल लिखना है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अपने को सब डोमेन निकालनी है, ठीक है, और सब डोमेन निकालने के लिए अपने को एक छोटा सा टूल लिखना है, बड़ा नहीं लिखेंगे, अपने को लिखना है सब डोमेन फाइंडर टूल अपन ने लिखना है, ठीक है, तो उसका नाम देना है सब डोमेन फाइंडर डॉट sh। तो ये शेल स्क्रिप्ट का देने का होता है, ठीक है, कि ऐसे देते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग में आपको देखा होगा पाइथन में py होता है, वो होता है, वो सब तो शेल स्क्रिप्टिंग में डॉट sh होता है, ठीक है। तो ये अपन ने लिखा, और वी आई एडिटर होता है, ये विम एडिटर है, आप कोई भी अपना एडिटर कोई भी यूज कर सकते हो, तो मैं वी आई एडिटर विम एडिटर यूज करता हूँ मोस्टली। अब जी एडिटर आपको जो अच्छा लगे, वो नैनो एडिटर कोई भी यूज करो। तो ये अपन ने वी आई करके एक फाइल बनाई। तो सबसे पहले लिखते हैं शिबंग लाइन, ठीक है, तो ये होती है शिबंग लाइन, ये बताती है उसको कि अपन क्या रन करने वाले हैं, मतलब जो यहाँ पे जो भी टूल रन कर रहा है कि वो रन क्या करेगा एग्जैक्टली। तो इनको ये बता देता है कि शिबंग लाइन फर्स्ट लाइन की जो भी यहाँ पे रन करेगा उसको बता देगा कि हाँ ये बैश की फाइल है, ठीक है, मतलब बैश शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है, तो इसको बोलते हैं शिबंग लाइन, ठीक है। तो इसमें इजी है, इको वर्ड में, इको मैंने आपको बताया था कि इको से अपन हेलो वर्ड लिख लेते हैं एक फर्स्ट, ये सभी में आपको पता ही है, हेलो वर्ड लिखते हैं सभी उसमें जितने भी प्रोग्रामिंग आपने देखी होगी। तो सबसे पहले ये अपना हो गया फर्स्ट टूल, वो काफी इजी टूल है। देखो अपन ने क्या किया, शिबंग लाइन। तो शिबंग लाइन आपके ये कंफ्यूजन कर रही है, तो शिबंग लाइन आप कर सकते हो विच बैश करके, कि मान लो आपके ये शिबंग लाइन नहीं चल रही है तो आप करोगे विच बैश, ये आपको पूछना है, और ये यूज कर सकते हो यूजर बिन बैश। तो ये शिबंग लाइन में आप यूज कर दो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी आपको। मान लो मैंने आपको कोई टूल दिया, वो सही से नहीं चल रहा, तो आप ये कर सकते हो कि विच बैश, आपका जो बैश अलग होता है कई बार, अपना आपका अलग है, मेरा अलग है, लोकेशन अलग होती है, तो ये आपको क्या करना है, शिबंग लाइन की जगह ये आप पेस्ट कर दो, तो ये भी सही रहता है, ठीक है। तो ये दोनों यूज कर सकते हो आप। तो अभी के लिए अपन ने एक टूल बनाया छोटा सा, सब डोमेन डॉट sh। तो उसके बाद टूल को अपने को देनी पड़ेगी परमिशंस, कि अपने को इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी कि अपने को इसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए होता है chmod x, एग्जीक्यूशन परमिशन अपन दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो अपने को इसका कलर चेंज हो जाता है, तो नॉर्मली उसका कलर होता है व्हाइट, अभी अपन एग्जीक्यूशन परमिशन इसको दे दिया तो ये देखो कलर इसका हो गया ये डिफरेंट। तो अब ये एग्जीक्यूट अपन इसको कर सकते हैं, तो अभी देखते हैं इसको एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये देखो ये एक टूल्स हो गया, ठीक है, एक टूल है, अपन ने इसको चलाया तो इसका ये आ गया रिजल्ट। तो ये तो काफी सिंपल है, और ये कोई अपना यूज का है भी नहीं। तो अब एक थोड़ा सा बड़ा टूल बनाते हैं, उस पर अपन क्या करेंगे, सब डोमेन्स निकालते हैं, मतलब दूसरे टूल की हेल्प लेंगे और सब डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो इसी टूल को अपन थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, और इस हेलो वर्ड को हटा देते हैं, ये अपने कोई काम का है नहीं। हेलो वर्ड के लिख देते हैं आवर फर्स्ट टूल इज रनिंग, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें अपने को एक दो चीज देखनी पड़ेंगे, कि इसमें होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का क्या सीन होता है कि अपन कमांड, जैसे अपने जो भी कमांड लिख रहे हैं वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे जो भी डालते हैं वो होता है $1, जो सेकंड में डालता है वो होता है $2। तो वो कैसे होता है, तो मैं अभी कमांड अपन डालेंगे तब वापस ये चीजें समझाऊंगा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो अपने को क्या क्या देना है। तो अपने को इनपुट एक तो देना है डोमेन, ठीक है, देखो अपने को क्या देना है, डोमेन अपने को देना है, और अपने को आउटपुट क्या चाहिए, सब डोमेन, ठीक है, कि भाई अपने को डोमेन देना है और सब डोमेन अपने को निकालनी है। तो वहां पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है $1। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ ये कैसे, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों कैसे है ये, ठीक है। और सेकंड है ये, ठीक है, कि $2, ठीक है। तो अपने को मान लो फर्स्ट एक सिंपल टूल चलाना है, सब फाइंडर। अभी देखो सिंपल चला रहा हूँ तो इसके लिए ज्यादा नहीं करना, तो धीरे 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 चीजों को अपने वो करेंगे एडवांस। तो अभी के लिए जैसे सब फाइंडर अपन टूल चलाना है, तो सब फाइंडर टूल का क्या होता है, सब फाइंडर -d, और फिर होता है डोमेन। तो डोमेन को अपने को लिखना है
तो इसमें तरीका क्या होता है कि अपने को कोई वेरिएबल है, तो ये है वेरिएबल डोमेन, और इस वेरिएबल को कहीं पे देना है किसी भी कमांड में, तो उसके सामने लगाते हैं डॉलर डोमेन। ठीक है, तो इस सब फाइंडर इस पे चल जाएगा। ठीक है, तो सब फाइंडर इस पे चलेगा और इसका आउटपुट अपने को सेव करना है। तो आउटपुट अपन कहाँ सेव करेंगे? आउटपुट सेव करेंगे सब डोमेन्स में। ठीक है, ये बहुत सिंपल टूल है, तो आपको क्या देखो डॉलर लिखना है, मैं ये गलती कर रहा हूँ, सब डोमेन। तो ये टूल क्या करेगा, डोमेन पे चलेगा और सब डोमेन में आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है, आपको मैं वापस से समझाऊंगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले ये देखते हैं कि देखो अपन ने टूल क्या लिखा है ये। तो इसमें क्या चीजें हैं कि डोमेन जो है ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, $1 आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट होते हैं कि अपन यहाँ पे जो भी डालेंगे, कि अपन ने मान लो ये लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया del.com, और ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया, कहाँ पे चाहिए मेरे को ये, कि सब फाइल चाहिए, उसमें आ जाएगा ये आउटपुट। तो ये क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट है। लिस्ट का भी अपन बात करेंगे, अभी एक सिंगल डोमेन की बात कर रहे हैं, आगे अपन लिस्ट की भी बात करेंगे, लिस्ट पे कैसे काम करना है, अब एक सिंगल डोमेन का कैसे करना है। देखो धीरे धीरे चीजें अपन एडवांस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी के लिए अपन देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये तो क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट मतलब $1, और ये क्या है $2, और कमांड अपने आप में क्या होती है, $0। ठीक है, तो ये है $0, ये है $1, ये है $2। तो $1 किस में जाएगा, तो $1 तो हो जाएगा डोमेन, मतलब तो यहाँ हो जाएगा डोमेन, और ये del.com यहाँ पहुंच जाएगा, तो सब फाइंडर चलेगा -d del.com पे। ठीक है, फिर $2 क्या है, सब्स, तो सब्स यहाँ पे जाएगा सब डोमेन में, और सब डोमेन पे जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, del.com पे चलाएगा और सब्स फाइल बनाएगा और उसमें अपनी सब डोमेन सेव कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको चला रहा हूँ, देखो ये इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं वापस से एक बार लिख देता हूँ, आपको कैट करके दिखा देता हूँ, और फिर कमांड चलाएंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये अपन ने किया, और सब फाइंडर अपन कर रहे हैं, del.com पे अपन चला रहे हैं, और उसके बाद अपन इसको सेव कर रहे हैं, सब्स करके एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इस पे अपन रन कर रहे हैं, तो ये देखो ये रन हो गया है सब फाइंडर। ठीक है, और ये देखो अपन ने वो लिखा था, आवर फर्स्ट टूल इज रनिंग, मतलब फर्स्ट टूल अपना रन हो रहा है, और ये टूल देखो रन भी हो गया है, इसने देखो 14,000 सब डोमेन्स फाइंड आउट भी कर देती है। तो अब ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, अपन ने क्या किया था कि del.com पे निकालनी है और सेव कहाँ कर रही है, सब्स में। तो अपन यहाँ पे देखना चाहते हैं सब्स फाइल बन गई या नहीं, तो आप देखोगे कि सब्स फाइल यहाँ पे बन गई है और इसमें सब डोमेन्स हैं, देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये इसमें डेल की सब डोमेन्स हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे कि सब डोमेन सब फाइंडर तो मैं सीधा ही चला लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है इसकी। हाँ ये बात सही है आपकी बिल्कुल, कि आप कि सब फाइंडर तो सीधा ही चला लोगे, ओके, आपको कि इसकी जरूरत ही क्या है कि मैं सब फाइंडर लिख के और ऐसे डायरेक्ट चला लूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए वापस से एक बार टूल दिखा देता हूँ। तो ये टूल है, ठीक है, और क्लास के बाद अपन डिस्कशन करेंगे चीजें क्या है। तो बट अपने को मान लो दो टूल्स चलाने हैं, कि सब फाइंडर चलाना है और एक सब लिस्टर चलाना है। ठीक है, दो टूल्स चलाने हैं, तो दो टूल्स का मैं आपको दिखाता हूँ कि दो टूल्स का चलाना है। रिजल्ट एक फाइल में निकालना है, एक फाइल में निकाल के जो डुप्लीकेट है डुप्लीकेट हटाने हैं, ये चीजें करनी है। तो डुप्लीकेट का तो आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये सब्स है, ठीक है, और इसमें मान लो डुप्लीकेट है कई लाइन है, तो उसको आप कैसे करते हो, ये आपको पता होगा, सॉर्ट यू करके अपन कर देते हैं। ठीक है, देखो अभी चेक करते हैं कि इसमें लाइन कितनी है, लाइन है 14,000 नहीं, और डुप्लीकेट इसमें चेक करते हैं, और अब लाइन चेक करते हैं, अब लाइन कितनी है। तो ठीक है, मतलब इसमें डुप्लीकेट है नहीं। बट अपन क्या होता है कि मान लो तीन टूल चलाए, तो मान लो उसने भी डोमेन निकाली, इसने भी निकाली, तो उसमें काफी सारी सब डोमेन ओवरलैप करती है, आपको पता है कि सब लिस्ट चलाएंगे तो क्या पता वो और ये सेम टूल चलाए, तो अपने को वहां पे सॉर्ट भी अपने को करना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन एक सब लिस्टर चलाएंगे, सब फाइंडर चलाएंगे, और फिर उनको करेंगे सॉर्ट, मतलब यूनिक यूनिक अपने को डोमेन चाहिए, बाकी आप हटा दो, ये है। ठीक है, तो उसके लिए अपन इसी टूल को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये अपना टूल है। ठीक है, तो इस पे अपने को देखते हैं कि देखो ये तो अपने को पता है, ये सब तो सेट है कि डेल देना है, सब डोमेन में है, ये है। और एडवांस चीजें देखो धीरे धीरे अपन क्लास आगे बढ़ती जाएगी, चीजें अपन और अच्छे से सीखते जाएंगे, इसलिए सभी क्लास आपको ज्वाइन करनी है, अच्छे से ऑटोमेशन सीखना है तो आपको। ठीक है, तो बट अब अपने को क्या करना है कि एक तो ये हो ही रहा है, चलो ठीक है ना, कि सब डोमेन पे ये चल रहा है, तो अपने को सब लिस्टर भी चलाना है।
ठीक है, सब लिस्टर भी सेम ही चलता है डोमेन पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं ऐसे करूंगा, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था एंगल ब्रैकेट अपन इस पे चला, ये चला दी और उसी एंगल ब्रैकेट लगा के चलाएगा, तो ये क्या करेगा, पिछली वाली सब डोमेन मिट जाएंगी और नई वाली आ जाएंगी, तो ये तो थोड़ा इश्यू है। तो उसके लिए अपने को एक फाइल बनानी पड़ेगी, कि अपन एक क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं। एक फाइल बनेगी, उस फाइल में इसकी जितनी भी सब डोमेन आएंगी वो इस फाइल में सेव हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, उसी फाइल में ये अपेंड, मैं पिछली क्लास में बताया था अपेंड करने के लिए डबल वाला लगाना है, तो ये कि सब डोमेन इसमें आ गई और इसकी आएंगी वो भी इसी में आ जाएंगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक है कि अपन जब करेंगे तो देखो ये इश्यू आता है कि जैसे इसने कुछ सब डोमेन निकाली, इस टूल ने कुछ निकाली, तो भाई देखो ये तो है नहीं कि जैसे सब फाइंडर निकालनी है तो सब लिस्टर कहेगा नहीं भाई आपने ये पहले निकाल ली, मेरे को ये नहीं निकालनी है। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग कोशिश करेगा निकालने की, ओवरलैप्स करेंगी, जो इसने निकाली वो इसने भी निकाल लिया। तो वो अपने को क्या करनी है, सोर्ट करनी है। तो सोर्ट कमांड इजी है, आपने देखो जिसने भी CTF वगैरह करा होगा, तो कैट फाइल करेंगे, कैट फाइल, और फिर उस पर करेंगे अपन सोर्ट और -u कर देंगे, और फिर उसको बाद अपन क्या करेंगे, उसको सब डोमेन में सेव कर देंगे। अब तो एक्चुअली चीजें क्या कर रहे हैं अपन, कि सब फाइंडर अपना चला, उसने सब डोमेन निकाली इसमें सेव कर दी, सब लिस्टर अपना चला, सब डोमेन निकाली इसमें सेव कर दी, उसी फाइल पे अपन ने क्या करा, कैट करके उसको कर दिया भी मेरे को चाहिए सॉर्ट यूनिक वाली सब डोमेन, ठीक है। ये इसमें आ गई, ठीक है, ये इसमें सेव हो गई। तो ये इतना ही है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, हाँ पिछली कमांड, हाँ देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे तो उसमें चीजें समझ में भी आती रहेंगी। अब इसको चला के देखते हैं, कुछ अपन ने कुछ टाइपो मिस्टेक तो नहीं करी है। तो ये डेल.com पे चलाएंगे वापस से, डेल.com और सब से लिखेंगे। तो बट अब के बाद दो टूल रन होंगे, देखना, एक तो सब फाइंडर चलेगा और एक सब लिस्टर चलेगा, ठीक है। एडवांस चीजें और भी करेंगे धीरे धीरे इसमें चीजें, कि अपन और इसमें क्या करेंगे, ईमेल भी ऐड कर देंगे और चीजें भी कर देंगे, तो ये सब कुछ करके, तो ये चीजें अब अपने पीसी पे मत चलाना। देखो फुल ऑटोमेशन अपने पीसी पे चलाने के लिए नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा। फुल ऑटोमेशन चलता है वीपीएस पे, जो आप अमेजोन का वीपीएस ले लो, डिजिटल ओशन का ले लो, लिनोड का ले लो, या फिर कोई भी वीपीएस आप ले लो, वहां पे चलाना है, क्यों वो 24 आवर चलते हैं। आपके पीसी पे चलाओगे तो आपकी आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाएगी, और आपका आईएसपी भी आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। अभी देखो, अब देख रहे हो कि सब फाइंडर ने कितनी करी है, 14,000 सब डोमेन। अभी देखना एक्चुअली निकल के ज्यादा आएंगी, क्यों, सब लिस्टर भी चला है इस पे, ठीक है। तो काउंटिंग करनी है तो उसके लिए ये होता है WC-L करके, तो सब डोमेन ज्यादा निकल के आएंगे। हाँ, तो दो टूल चलाई तो सब डोमेन अपनी बढ़ गई है। नॉर्मली अपनी टूल आ रही, कितनी आ रही थी, 14,000, अभी आ रही है 16,000, ठीक है। 14,000 आ रही थी, 16,000 आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें एक थोड़ा सा इश्यू है कि यार ये सब लिस्टर दिख रहा है यार, ये सही नहीं लग रहा अपने को, तो इसको भी हटाना है। तो उसके लिए इसी में टूल होती है, देखो आपको बताता हूँ। सब फाइंडर में क्या होता है कि उसमें साइलेंट करके अपन करते हैं ना, तो ये नहीं देता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सिंपल क्या करना है, हाइफन साइलेंट, साइलेंट मतलब वो चीजें दिखाएगा नहीं अपने को, जो वो दिखा रहा था इतनी सारी चीजें, तो वो अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसको वापस से अपन रन करते हैं और फिर देखो, तो ये देखो अब बढ़िया चल रहा है, अपने को लग रहा है हाँ भाई अपना फर्स्ट टूल इज रनिंग। तो यहाँ पे अपना ग्राफिक्स भी आप बना सकते हो कि दिस टूल इज रिटन बाय, मान लो आपका जो भी नेम है जय तिवारी, जैसे आप लिख सकते हो दिस टूल इज रिटन बाय जय तिवारी, और ये टूल लग चलेगा और सब डोमेन निकालेगा, ठीक है। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कि भाई ये टूल मैंने चलाया, अब मैंने आपको ये टूल दिया और आपके में सब लिस्टर हो ही नहीं, सब फाइंडर हो ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ढूंढेगा, चेक करेगा और इंस्टॉल भी कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद वैलिडेट करेगा कि हाँ है। तो वो सब चीजें देखो, अब ये एकदम कितना क्लियरली रन हुआ है, ठीक है। अब वापस से अपन देखते हैं कि हाँ, ये देखिए 16,898। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, कि जैसे अब देखो दूसरी और कोई पे चलाते हैं अपन, कोई छोटा देखते हैं अपन, भूमि.com, ये भी डेल में ही आता है, और इसका देखते हैं भूमि सब्स, ठीक है। इस पे चलाते हैं, ठीक है। तो ये इस पे रन कर रहे हैं दोनों टूल, पहले चलेगा सब फाइंडर, फिर चलेगा सब लिस्टर, ठीक है। तो उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीज़ इसमें होती है, तो इसमें थोड़ा सा अपन वेट करते हैं। तो इसमें ये होता है, अपन ने क्या किया, हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट अपने देखी, बेसिक सेल स्क्रिप्टिंग अपन ने देखी, शबैंग लाइन अपन ने देख ली, एग्जीक्यूशन परमिशन अपन ने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट अभी आज के लिए तो शायद ठीक है। तो अपन और चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, सेड,
सेड कमांड पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, स्ट्रीमलाइन एडिटर होता है, काफ़ी यूज होता है। फिर उसमें अपन पढ़ेंगे क्रोन टैब्स। देखो होता क्या है कि मान लो कि वीपीएस आपने चलाया और वीपीएस ने आपने कमांड चला के छोड़ दी, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना पीसी बंद करोगे, कमांड भी बंद हो जाएगी। तो यार आपको कमांड है, मान लो 10,000 सब डोमेन में न्यूक्लियाई चलाया है आपने, तो आपने जो ही अपना पीसी बंद करा, कमांड भी बंद। तो उसके लिए यूज होता है क्रोन टैब, क्रोन जॉब्स। तो क्रोन जॉब्स अपने को कैसे सेट करना है, तो क्रोन जॉब भी मैं सेट करना बताऊंगा कि आपको क्या कर देना है कि भाई वीपीएस आपने लिया, रात के 11 बजे मेरी कमांड रन होएगी और सुबह तक मेरे को रिजल्ट चाहिए, और सुबह उठ के आप उस पर हंटिंग वगैरह देख सकते हो कि हाँ भाई न्यूक्लियर का क्या रिजल्ट आया है। ये सब चीज़ आपने मान लो 10 बजे सेट करा, रात को 10 बजे वो चलेगा। तो उसमें आप इतना सेट कर सकते हो कि हर 7 डेज में वो चले, हर 7 डेज में वो न्यूक्लियर उन पर चलेगा, और कोई बग आएगा तो आपको ईमेल कर देगा। तो आज वो चला, 7 दिन बाद फिर से उन्हीं सब डोमेन पे वो चलेगा, फिर आपको ईमेल सेंड कर देगा। 7 दिन बाद फिर से चलेगा, कोई नई सब डोमेन निकल के आई तो आपको ईमेल सेंड कर देगा, भाई ये नई सब डोमेन निकल के आ रही, ईमेल सेंड कर देगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो वो आगे अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में है। और अभी के लिए देखो ये रन हो गया है, तो भूमि के देखते हैं, भूमि के कितने कितने निकाले हैं। ये देखिए, तो भूमि भी डेल का ही है ये पार्ट, तो इसने ये डेल की देखो निकाल दिया है। तो ये दोनों टूल्स इस पे चले हैं, देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। और इसने कितने निकाले हैं, तो नॉर्मल जो निकालता है उससे ज़्यादा निकलते हैं। तो इसमें आप अमास ऐड कर सकते हो, सब लिस्टर हो गया है। अमास के बाद आप कौन कौन से टूल आते हैं, और तो सारे टूल्स जो सब डोमेन फाइंडर के, इसमें 4-5 टूल अपन ऐड कर दो, तो सबका एक साथ निकालेगा, ये कर सकते हो। तो आप अगले आपके लिए एक टास्क है कि अपने को क्या करना है, आपको सारे टूल्स इसमें ऐड करने हैं। कि अभी मैंने इसमें कोई 2 ही टूल ऐड करे हैं, ठीक है। ये देखो मैंने क्या करा है, सब फाइंडर करा है, ठीक है, और सब लिस्टर करा है। आपको इसमें अमास ऐड करना है, और सब लिस्टर है, तो एक सब लिस्टर हो गया, सब फाइंडर हो गया, अमास हो गया, और कौन सा होता है, ओ यार, निकाल गया दिमाग से। ठीक है, आपको देख लेना जो भी आपके सब डोमेन वाले हैं वो आपको इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में आपसे डाउट भी मैं पूछूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी अपन डिस्कशन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में